आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि एक बार फिर से सत्ता में लौट आई है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी के लिए तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 241 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई है इस बार, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि किस तरह से विपक्षी दल आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उसके लिए रणनीतियां बना रही हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी। मायावती जिस तरह से 80 लोकसभा सीटों पर दांव खेलती हुई नजर आई, देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया इस बार के लोकसभा चुनाव में। जो 10 सीटें 2019 में बसपा के खेमे में आई थी, वो 10 सीटें भी हाथ से जा चुकी हैं। और ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एड़ी चोटी का बल लगाती हुई नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से आगे करने की रणनीति बना सकती है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी आशु। ये बात आप बखूबी जानती हैं कि आकाश आनंद को किस तरह से मायावती ने मैदान में उतारा था, किस तरह से आकाश आनंद को लॉन्च किया गया। इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उन्हें लॉन्च किया गया, जहां से मायावती खुद चुनाव लड़ी थी। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर और पार्टी का उत्तराधिकारी तक उन्हें बना दिया। अब ऐसे में आकाश आनंद की एक बार फिर से क्या वापसी देखी जा सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 20 जून के बाद बसपा के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को एक बार फिर से वो जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जिस तरह से आकाश आनंद की लोकप्रियता बढ़ी थी, और उस लोकप्रियता में हमने देखा था कि किस तरह से आकाश आनंद बीजेपी पर हमलावर रहे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर, हर एक विपक्षी दल पर उन्होंने निशाना साधा था। लेकिन इसका भारी नुकसान मायावती को हुआ कि आकाश आनंद के खिलाफ वो FIR तक दर्ज हो गई। सबसे पहले तो आप इस पूरे ही मामले को किस तरह से देख रही हैं, जो अब हम आने वाले समय में देखेंगे आकाश आनंद के लिए? जी प्रांशी, जिस तरीके से इस वक्त बड़ी बात हो रही है कि 20 तारीख को होने वाली बैठक में आकाश आनंद का जो है कमबैक हो सकता है। दरअसल यहाँ पर बात करें BSP की राजनीति की और रणनीति की, तो जिस तरीके से मायावती यहाँ खेल खेलती है कि उन्होंने ना तो इंडिया अलायंस में जुड़ना जरूरी समझा, ना ही NDA में, और कहा कि बाहर से समर्थन रहेगा। यानी कि हमेशा से मायावती अगर बात करें तो राजनीति के जितने भी चाणक्य हैं उनसे 4 कदम आगे ही रहती है। आकाश आनंद को लॉन्च तो उन्होंने किया। परिवारवाद तो देखें तो राजनीति में हमेशा से ही बनता है। बहुत सी पार्टीज हैं जो परिवारवाद पे ही जो है चल रही हैं, सीटें जीत रही हैं, वही मायावती ने की। और ये बुआ भतीजे का रिश्ता जिस तरीके से देखने को मिला, आकाश आनंद का लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ बयान किए गए, जिस तरीके से बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ा गया, बीजेपी के लिए जिस तरीके से जो कहते हैं कि एक भाषा का एक जो लैंग्वेज है उसकी एक सीमा रखनी थी, आकाश आनंद ने वो भी क्रॉस की थी, जिसके जैसे मायावती को लगा कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग बिछाई गई है ये बिगड़ सकती है, जिसके लिए उन्होंने समय रहते चीजें संभाला। लेकिन एक बार आकाश आनंद जो हेट यहाँ पर स्प्रेड कर चुके थे, जो वो जनता के बीच में अपनी मानसिकता दिखा चुके थे, कहीं ना कहीं वो जो है BSP को भुगतनी पड़ी, वो मायावती को भुगतनी पड़ी कि चुनावों के आंकड़ों में काफी पिछड़ती हुई दिखी BSP। और इसी के साथ जो वापसी को लेकर बातें आ रही है कि हो सकता है कि मायावती और आकाश आनंद के बीच में कुछ बड़े फैसले हुए हो, जैसे कि उन्हें पहले फ्रंट पर स्पीकर रखा जाता था कि वो भाषण देते थे। हो सकता है वो उन सब चीजों पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आकाश आनंद की वजह से जो BSP, जो मायावती की राजनीति पर, उनकी रणनीति पर सबसे बड़े सवाल उठे हैं, क्योंकि एक महिला है और बहुत ही दिमागदार, कह सकते हैं कि बड़ी ही दिमाग से बड़ा खेल खेलती थी, बीजेपी को सपोर्ट भी करती है, लेकिन पता नहीं चलता। तो हो सकता है कि यहाँ अब कुछ फेरबदल किए जाए, कुछ शर्तें रखी जाए, हो सकता है उन शर्तों पर फिर आकाश आनंद की वापसी हो। देखिए, जिस तरह से आकाश आनंद की वापसी को लेकर कयास अटकलें तेज हो रहे हैं, क्योंकि अभी देखा जाए, हम देख रहे हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जो सीटें खाली होती हुई नजर आई हैं, जिन 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है आशु कि कहीं ना कहीं उन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उसे ध्यान में रखते हुए मायावती अब आकाश आनंद पर फिर से दाव लगाएंगी। लेकिन क्या आकाश आनंद अपनी उन गलतियों को सुधारने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे? क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला, जिस तरह से वह तमाम बातें रखते हुए नजर आए हैं, हमने देखा है कि बीजेपी की तुलना वह आतंकवादियों से कर देते हैं। वह तो ये तक कहते हैं कि जूते चप्पल लाठी रख लीजिएगा, जब भाजपाई
आते हैं आपके सामने। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये एक वक्त बात कही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि कई सीटें जो खाली होती हुई नजर आई, क्या आकाश आनंद का वो वर्चस्व यहाँ पर एक बार फिर से हम कायम देख सकेंगे, या फिर देखा जाए उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार फिर से कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह से एफआईआर उन पर दर्ज की गई है? जी, जिस तरीके से भाषा को देखें कि भाषा को चलते उन पे एफआईआर वगैरह जो है दर्ज हुई थी, तो इस बीच जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन भी काफी अलर्ट था, देख रहा था कि कहां पर मर्यादा लांघी जा रही है और वहां पर कार्यवाही हो रही थी। यही बड़ी वजह थी कि आकाश आनंद फंसे थे इन केस और यहाँ पर एफआईआर के मामलों में। और देखा जाए तो अब बहुत से राजनीति में ऐसे रिश्ते हैं चाचा भतीजे के, बुआ भतीजे के, जो एक बार टूटने के बाद दोबारा से जुड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की तरफ रुख कर ले तो वहां से भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि पुराने रिश्ते एक हो सकते हैं, बीजेपी को झटका लग सकता है। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एक बार से वही रुख होगा, क्योंकि मायावती को लग रहा है कि लोकसभा का समय मैंने संभाल लिया है, उपचुनाव है तो लोकसभा से थोड़े नीचे आएंगे ये। तो मायावती को लगता है कि आकाश आनंद जो है वो एक सीख ले चुके हैं कि जनता उनके भड़काऊ भाषण में नहीं आने वाली, क्योंकि भड़काऊ भाषण का कहीं कुछ मिला नहीं। बीजेपी फिर भी बीएसपी से आगे ही निकली, बल्कि आकाश आनंद पर केस और बहुत सारे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सीख मिल गई है। और अगर वर्चस्व उन्हें बढ़ाना है तो कहीं रहेगी जो उनकी भाषा है उस पर काम करना पड़ेगा। और फिर से बात वही रिपीट होगी कि मायावती ने बहुत ही दिमाग से खेल खेला। जब उन्हें लगा कि यहाँ पर मेरी पिच खराब हो सकती है तो मायावती ने आकाश आनंद को वहां से हटाना जरूरी समझा। यही है कि जो बीएसपी की इमेज थी वो बरकरार रही जनता के बीच में, लेकिन अब उपचुनावों में हो सकती है आकाश आनंद की वापसी, लेकिन हमें वो पूरी तरह से नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से उन्हें हटाया गया कहीं ना कहीं उनकी भी इमेज खराब हुई है। तो शायद अब वहाँ वो जो जीरो वाले लेवल पे गए थे उसे यहाँ पर रिफाइन करते करते एक परफेक्ट वाली इमेज में आए। और अब जो आकाश आनंद है अपने वर्चस्व के साथ वापस ही लौटेंगे। चुनावों में जो उन्हें सीट दी जाएगी कहीं ना कहीं वहां पर वो काम करते हुए भी दिखेंगे। और जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज पे लेकर हमेशा से मुद्दे बने हैं, तो शायद इस बार उस तरीके की भाषण जो है वो इस्तेमाल करने से कतराएंगे। बिल्कुल, इस बार देखा जाए तो आकाश आनंद कहीं ना कहीं अपने भाषण में बदलाव करते हुए तो नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आखिरी एक और सवाल ये बन जाता है कि आकाश आनंद की अगर वापसी हो जाती है उत्तराधिकारी पद पर, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर, तो मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आएंगी सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए, जो नगीना से जीत हासिल किए हैं और आकाश आनंद के निशाने पर भी वह बने रहे। चंद्रशेखर आजाद एक वक्त मायावती के साथ मिलकर राजनीतिक मामलों पर जिस तरह से रणनीतियां बनाते थे, लेकिन अब देखा जाए तो मायावती के वह गुणगान गाते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि वो 10 सीटें जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारा और विधायकी पद छोड़कर जिस तरह से वह सांसद बन चुके हैं। बीजेपी में देखा जाए तो अलीगढ़ से यहाँ पर जो विधायक थे अनूप बाल्मिक हाथरस से सांसद बने, गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बन गए और फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन चुके हैं। तो वहीं मिर्जापुर के मंझवा से विधायक विनोद बिंद भदोई भी सांसद बन चुके हैं, जिनके इस्तीफे दिए गए हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं जो खाली हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सभी पार्टियों के लिए एक देखा जाए तो बेहद बड़ा मौका है कि इन सीटों पर जीत हासिल कर ली जाए। आखिरी छोटा सा सवाल आशु, कितनी बड़ी मुश्किलें अब यहाँ पर पैदा हो सकती हैं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए, जिस तरह से आकाश आनंद एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं? जी, युवा नेता की बात करें तो युवा नेता अपनी पहले से ही जो पिच है वो खराब करके बैठे थे। यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से उन्हें हटाने का फैसला लिया गया। और बात करें अगर अखिलेश यादव, तो वहां पर अखिलेश यादव और यहाँ पर आकाश आनंद की बात करें तो यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं बनता। अखिलेश यादव वहाँ पर खेले हुए खिलाड़ी हैं, पूरा यादव समाज उनके साथ है। अभी की बात करें कि यहाँ पर यूपी में सबसे बड़ी पार्टी ही समाजवादी पार्टी बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद इस लायक है कि मैदान में अखिलेश यादव के जो खिलाफ उतर सके, कि उनको कोई खतरा बने। और बात करें अगर हम आजाद की, तो देखेंगे आपकी जो जनता है वो उन्हें पसंद कर रही है। आकाश आनंद की वापसी होगी, लेकिन वो इन दोनों के लिए खतरा बने ये कहीं से भी सटीक सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की जो पब्लिक रेपुटेशन की बात करें, समाजवादी पार्टी का वहां नाम बोलता है। यही बड़ी वजह है कि इस बार बीजेपी भी यूपी में पीछे दिखी और समाजवादी पार्टी आगे दिखी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपटीशन का सवाल भी जायज है, क्योंकि अखिलेश यादव और अभी कह दें कि एक बहुत छोटा यहाँ पर एक पौधा है, एक अखिलेश यादव है जो फलदार यहाँ पर पेड़ है, जिससे
फल गिर भी रहे हैं, जनता को मिल भी रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद उनके सामने एक बहुत छोटा सा एक पौधे की तरह है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक उभरता नाम बन चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, और ऐसे में दलित समुदाय को साधने के लिए मायावती अब आकाश आनंद को पूरी तरीके से आगे करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में आखिरकार आकाश आनंद क्या बसपा के उस वर्चस्व को एक बार फिर से कायम रखते हुए नजर आएंगे, उस वर्चस्व को मायावती को लौटाते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, या फिर तो देखते हैं कि पार्टी पदाधिकारियों की जो बैठक होगी, क्या इस बैठक में वाकई में आकाश आनंद को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी अब आकाश आनंद एक बार फिर से बनेंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।